हूँ सरोज गुप्ता। मैं आप सब कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और मैंने आपको पिछली वीडियो में जो बताया था उसके आगे मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। ठीक है, तो जो हमारा जो थोड़ी बहुत छूट गया था तो उसको इस पर कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पर हम आगे देखते हैं कि वर्ष व्यंजन किसको कहते हैं। वर्ष व्यंजन जैसे कि न, र, ला, सा और ये हमारा नुक्ता वाला जा, इनको वर्ष व्यंजन कहते हैं। ठीक, और फिर अगला है हमारा पार्श्विक। पार्श्विक किसको कहते हैं? तो पार्श्विक हम कहते हैं ला को। ठीक है, पार्श्विक व्यंजन हमारा केवल एक ही है जिसे ला कहते हैं। ला को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। फिर हमारा रह गया और एक और है इसमें प्रकंपित स्वर। प्रकंपित व्यंजन किसको कहते हैं? तो वो है हमारा प्रकंपित प्रकंपित व्यंजन। ये कौन सा है? ये रा है। ठीक, इस रा को हम प्रकंपित, ध्यान दीजिएगा, इस रा को हम प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। और एक रा और जो जिसे हम हमेशा व्यंजनों के ऊपर लगाते हैं उसे हम रेफ कहते हैं। ठीक, रा से संबंधित यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे कि किसको कहे। ये जो हमेशा वर्ड के ऊपर लगाया जाता है, इस प्रकार से लगाया जाता है जैसे कि ये होता है। और जैसे मान लीजिए हमने धर्म में लिखा तो ये हमेशा वर्ड के ऊपर लगते हैं। ठीक, कर्म लिखा तो कुछ मतलब जो अक्षरों व्यंजनों के ऊपर लगाए जाते हैं उन्हें हम रेफ कहते हैं। और फिर एक रा और होता है जो हमेशा रेफ हो गया पदेन, जिसे हम पदेन रा कहते हैं। पदेन रा कौन सा होता है? जो व्यंजनों के पैरों में नीचे की तरफ लगाया जाता है उसे पदेन रा बोलते हैं। जिसको जैसे कि ये हमने लिख दिया क्रम। ठीक, ये कैसा होता है? जैसे ये वाला रा देखो जो ऐसे लगता है हमेशा, ये इस तरह से लगाया जाता है। लेकिन यही रा जब हम टा में और डा में लगाते हैं तब इसका स्वरूप कुछ इस प्रकार से हो जाता है, ऐसे हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया ड्रामा या लिख दिया ड्रामा लिख दिया, तो ड्रामा में ये रा ऐसे लगेगा दोनों तरफ से। तब इसको हम ऐसे नहीं लगाएंगे, तब हम इसको ऐसे लगाएंगे। इसका स्वरूप यहाँ डा में और टा में किसमें चेंज हो जाता है? डा और हमारा जो टा है, डा और टा में चेंज हो जाता है ये। जैसे मान लीजिए राष्ट्रीय लिख दिया तो राष्ट्रीय में भी ये इस प्रकार से लगेगा। ठीक है, तो इसको हम पदेन रा बोलते हैं। तो समझ में आया? प्रकंपित रा उसको बोलते हैं जब जो हमारी जीवा है वो ऊपर से नीचे की तरफ थोड़ी सी गोल होते हुए नीचे आती है और ये काफ़ी घर्षण, मतलब एक प्रकार से घर्षण करती है। जब बोल के आप देखो तो पता चलेगा कि किस तरह से होता है। इसमें कंपन करती है, घर्षण नहीं कंपन करती है मुंह में, इसीलिए इसको प्रकंपित बोलते हैं। ठीक है, तो प्रकंपित रा ये होता है। रेफ जो अक्षरों के ऊपर लगाए जाते हैं और पदेन रा जो हमेशा पैरों के व्यंजन के पैरों में लगते हैं उसे पदेन रा बोलते हैं। फिर हमारा है अर्धस्वर। अर्धस्वर किसको कहते हैं? अर्धस्वर व्यंजन, अर्धस्वर कुछ ऐसे स्वर हैं जो स्वर व्यंजन तो हैं लेकिन उनको व्यंजन के साथ साथ अर्धस्वर भी मानते हैं, क्योंकि इनको बोलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। जिस प्रकार से व्यंजन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है उसी प्रकार से इन व्यंजनों को या और रा को बोलने में और व्यंजनों की अपेक्षा कम समय लगता है। ठीक है बच्चा, अब हम आपको बताएंगे महाप्राण और अल्प प्राण किसे कहते हैं। अगला है कि स्वतंत्रीय। एक व्यंजन ऐसा भी है जो बिल्कुल स्वतंत्र है, जिसमें गले से सीधे गले, जैसे कोई मुंह से कोई भी जगह कोई भी अंग हमारा जो है नहीं छूता, सीधे गले से बाहर हवा आती है, उसे स्वतंत्रीय व्यंजन कहते हैं। जिसे हाँ हमारा स्वतंत्रीय व्यंजन है। ठीक, ये जो हमारा हा है ये स्वतंत्रीय व्यंजन होता है। अच्छा, अब ये देखते हैं कि अल्प प्राण और महाप्राण कौन कौन से व्यंजन होते हैं। पहले ये समझिए कि अल्प प्राण कहते किसको हैं? वो हमारे व्यंजन या स्वर जिनको बोलने में हमें
बहुत कम मतलब महाप्राण की अपेक्षा कम समय लगता है, उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। और जिनमें अल्प प्राण की अपेक्षा महाप्राण में ज़्यादा समय लगता है, इसीलिए उनको महाप्राण कहते हैं। हमारे जितने भी वर्ड हैं व्यंजन के, जैसे का, खा, गा, घा और हमारा ये अंगा, अंगा, ठीक। तो इनमें से हमारा ये देखेंगे कि अल्प प्राण कौन सा है हमारा और महाप्राण कौन सा है। जो पहला वर्ड, पहला हर अक्षर का, ठीक है, जितने भी हैं हमारे व्यंजन उन सब में यही नियम चलना है, का से लेकर के मा तक में पहला वर्ड, फिर दूसरा और ये तीसरा, ये तीनों ही हमारे क्या है, ये तीनों हमारे अल्प प्राण हैं। कैसे हैं, आप इनको इंग्लिश वर्ड से देख लीजिए। जैसे मान लीजिए के है, ठीक, इसको हम के ए बोलते हैं, के भी बोलते हैं। और इसमें क्या है, के एच और ए मान लीजिए, इसमें जी, जी ए, जी एच ए, ठीक। और इसमें हम इन कर देते हैं। तो इसमें आप ये देखो कि इनको पहचानने का जो सही तरीका है आपको हम बता रहे, बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। देखिए आप इसमें एक ही चीज़ देखो कि इसमें खा लगा हुआ है, इसमें भी खा एच लगा हुआ है। तो जिसमें एच लगा हो, ठीक, जिसमें एच लगा हो, एक एक्स्ट्रा एच, ये नहीं कि चा में भी तो एच लगा हुआ है, ऐसा नहीं। चा की तो मीनिंग ही बनती है एस एच, सी एच। और जब जैसे छा है, छा में क्या बनता है, सी डबल एच हमारा बनता है। तो जिनमें जो है ये एच एक्स्ट्रा लगे हों तो उसे आप मान लीजिए कि वो हमारा महाप्राण है। देखिए इसमें का में जो हमारा पहला वर्ड है, और गा में ये जो तीसरा वर्ड है, और अंगा, इन तीनों में एच नहीं है। इसका मतलब ये हमारे तीनों ये क्या हो गए, ये अल्प प्राण में आ गए। किस में आ गए, ये अल्प प्राण में आ गए। ऐसे ही आपको चा और छा, जा, झा, या और पाफा, बाभा, टाठा, डाढ़ा, ताथा, दादा, इन सब में आपको जो है यही क्रम रखना है कि पहला, तीसरा और, तो इसको हम लिख भी दे रहे हैं कि इनमें से अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड, ठीक। ये पहला, तीसरा और पांचवा, ये तीन व्यंजन जो है हर प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होता है। अल्प प्राण कैसे होते हैं आप पहचान सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है कि इनमें लिख के आप देख लीजिए, तो बहुत आसान तरीका है, इसको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। एक शब्द में आप पहचान सकते हैं कि जिनमें एक्स्ट्रा एच लगा हो वो मान लीजिए कि वो हमारे महाप्राण है। और महाप्राण की संख्या कितनी कौन सी बताई जाती है, दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा हमारा महाप्राण कहलाते हैं। तो दूसरे में देखिए आप लगा हुआ है, एच लगा है, और चौथे में भी एच लगा हुआ है। इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं। चाहे चाछा जा में भी ले लीजिए, चाहे टाठा डा में देखिए, इसमें भी आपको ऐसे ही दिखेगा, जो आपको बहुत आसान तरीका है और ऐसे आप आसानी से समझ सकते हैं। फिर हमारा अगला आता है सघोष और अघोष व्यंजन किसको कहते हैं, सघोष और अघोष व्यंजन। सघोष और अघोष व्यंजन कहते क्यों हैं, जो हमारे गले में स्वर तंत्रियाँ लगी रहती हैं, उनमें से जो व्यंजन घर्षण करके निकलते हैं उन्हें हम सघोष कहते हैं, और जो घर्षण करके नहीं निकलते हैं उन्हें हम अघोष कहते हैं, ठीक है। इसमें से हमारा ये देखें कि सघोष व्यंजन और अघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो हमारा जो है तीसरा, चौथा और पांचवा, जो तीसरा, इसमें से स्पर्श व्यंजन के पूरे जितने भी वर्ड है उसका तीसरा, चौथा, ठीक, और पांचवा वर्ड, ये हमारे सघोष होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं सघोष, तीसरा, चौथा और पांचवा। और अघोष कौन कौन से होते हैं, पहला और दूसरा। प्रत्येक वर्ग का जितने हमारे स्पर्श वर्ग हैं उसका पहला और दूसरा वर्ड हमारा
सघोष होता है, ठीक है। जो हमारा पहला और दूसरा अघोष होता है, तीसरा, चौथा और पांचवा ये हमारे सघोष होते हैं, ठीक। जितने भी हमारे स्पर्श वर्ग में आते हैं, जैसे क से लेकर के माँ तक के वर्ड में जितने भी वर्ड आते हैं, व्यंजन आते हैं हमारे, उनमें से तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष होता है, पहला और दूसरा अघोष होता है, ठीक है बच्चों। इतना आपके समझ में। अब हम ये देखते हैं कि हमारे अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन ये किस में आते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन में जो हमारे होते हैं, जैसे कि यारा, ला, या, रा, ला और वा, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं और ये सघोष में आते हैं। किस में आते हैं? ये सघोष में, ठीक है। और अघोष में हमारे ऊष्म व्यंजन श, श और श, ये तीनों ही व्यंजन हमारे तीनों जो उसमें होते तो चार है, लेकिन इसमें हा को नहीं जोड़ते हैं, तो ये अघोष में आते हैं, ठीक है। ये अघोष में आते हैं और सघोष में या, र, ला, वा। अब देखते हैं कि महाप्राण में सघोष, महाप्राण में अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन किस में आते हैं। तो महाप्राण में हमारे जितने भी वहाँ अंतस्थ व्यंजन हैं वो अल्प प्राण में आ जाते हैं, जैसे या, र, ला, या, र, ला और वा, ये चारों हमारे अंतस्थ व्यंजन ये इसमें किस में आएंगे? ये ऊष्म व्यंजन में आएंगे, ठीक है। ऊष्म नहीं, अल्प प्राण में आ जाएंगे और महाप्राण में हमारे ऊष्म व्यंजन आते हैं। तो ऊष्म व्यंजन किस में? ये महाप्राण में आते हैं और अंतस्थ व्यंजन हमारे यारा, लावा ये अल्प प्राण में आते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपके इतना समझ में आया? तो ठीक है, हम मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक आप जो है पढ़ते रहिए, मन से स्टडी करिए और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करिए, मेरी हिंदी को अपनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।